एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके, एमपी जीके, साइंस और करंट अफेयर के कैप्सूल नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम कवर करते हैं 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन को। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय नेम इज शुभम वाजपेयी एंड यू आर वाचिंग एसबी स्टूडियो। तो बिना समय गवाए, क्योंकि हमें 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर करना है, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नवग्रह मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो नवग्रह मेले का आयोजन जो है यहाँ पर अपने खरगोन में होता है, जहाँ पर नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है। अब सिद्धांचल जैन गुफाएँ किस जिले में स्थित हैं? तो सिद्धांचल जैन गुफाएँ जो हैं वो हमारी ग्वालियर जिले में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, और वो है कि विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सोलर पंप के क्षेत्र में विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमको दिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो पूछा जाता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से हमें बेरी रोग होता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम है स्टेपेज। स्टेपेज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। छठवें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारण करता है? तो आंख का जो आयरिस होता है वो हमारे रंग का निर्धारण करता है, जिससे हम रंगों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीव द्रव्य कला जो है वो कैसा होता है? तो जीव द्रव्य जो होता है कला वो हमारा अर्ध पारगम्य होता है। आठवें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय कहाँ पर होता है? तो फेफड़ों तथा वायु कोशिका में जो है गैसों का आदान प्रदान और विनिमय होता है। हैदराबाद की पुलिस एकेडमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हैदराबाद की पुलिस एकेडमी का नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। चूँकि ये पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। उसके बाद विज्ञान से एक प्रश्न है कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, लोहे के पात्रों को टिन से क्यों लेपित किया जाता है? कि लोहे के पात्रों को टिन से लेपित करने का कारण ये है कि इससे उनमें जंग नहीं लगती, तो जंग से बचाने के लिए लोहे के पात्रों को टिन से लेपित किया जाता है। 11वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 जून। 21 जून से हमारी योग दिवस की शुरुआत हुई है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, अमजद अली खान निम्न वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हम जानते हैं कि उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो सरोद वाद्य यंत्र जो है वो बजाते थे। उसके बाद हम 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। फिर एक अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था? तो सैयद मुश्ताक अली जो हैं मध्य प्रदेश के पहले क्रिकेटर थे जो विदेशी सरजमी पर इन्होंने शतक लगाया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम राज्य में है। उसके बाद रातापानी बांध किस जिले में है? तो रातापानी बांध जो है रायसेन जिले में है। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो जलियांवाला बाग में सभा जो है किसके विरोध में आयोजित की गई थी? तो वो रॉलेट एक्ट के विरोध में इस सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो वह क्वेश्चन नंबर है कि वह भौतिक राशि जिसके पूर्ण विशिष्टीकरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो वो कहलाती है सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है, दिशाहीन होती है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशि होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो वाहिनीहीन ग्रंथि के लिए एक अन्य नाम दीजिए? तो जो वाहिनीहीन ग्रंथियां होती हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पहली बार किस सन में हुए? तो 1957 वह पहला सन था जब मध्य प्रदेश में 1956 में गठन हुआ था, और 1957 में पहली बार भारत में आम चुनाव अपने मध्य प्रदेश में आम चुनाव हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव कार्य करके क्या उत्पादित करते हैं? तो मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव जो है कार्य करके उसको ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, जो मिट्टी के लिए काफ़ी उपजाऊ तथ्य होता है। मैकाल पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से जो है नदियां जो उत्पन्न होती हैं उनके नाम है नर्मदा और सोन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने जी, जहां पर गुजरात में इनका बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के ऊपर बनाया गया है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया गया है। वाहनों की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वाहनों की गति मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। खमीर और फफूंद किसके उदाहरण हैं? तो खमीर और फफूंद जो उदाहरण हैं वो एक कवक के उदाहरण हैं। पादपों में जल का आवागमन किसके द्वारा होता है?
तो जाइलम के द्वारा उत्पादपों में जल का आवागमन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि सामान्य श्वसन में से होने वाली ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है। तो सामान्य श्वसन से जो ध्वनि होती है उसकी प्रबलता जो है 10 डेसिबल होती है, चूँकि ध्वनि को अपन डेसिबल में मापते हैं। नाट्यशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया, तो नाट्यशास्त्र जो है भारत मुनि के द्वारा लिखा गया। वह बांध जो भोपाल में स्थित है और जो कलिया सोत का नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीजीके का। तो वह बांध जो भोपाल में स्थित है और कलिया सोत नदी का पानी को नियंत्रित करने में सहायक है, उस बांध का नाम है भादबदा बांध, जो कि भोपाल में मौजूद है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो होता है वो हमारा मीथेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो हमारा जो कैबिनेट होता है उसकी सलाह पर भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 352 के अनुसार जो है अपना आपातकाल घोषित कर सकते हैं। मंदिरों में बटेश्वर समूह के मंदिर कहाँ पर मौजूद हैं। तो मंदिरों में बटेश्वर समूह के मंदिर जो हैं वो मुरैना में मौजूद हैं। किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है। तो नर्मदा और तवा जो नदियां हैं मिलकर मंदार झरने का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि चंबल सिंध बेतवा जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं और किस नदी में मिल जाती हैं। तो ये सभी सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, और ये सभी नदियां जाके यमुना नदी में मिल जाती हैं, जो कि एक बड़ी नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। उस द्रव का नाम बताइए जो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता। तो ऐसा वो द्रव जो है वो आसुत जल कहलाता है, जो कि डिस्टिल वाटर जैसे हम कहते हैं। जो बैटरी चलती थी पुराने ज़माने में उसमें इस पानी को भरा जाता था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय जो डॉक्टर थे उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जिसे नेशनल डॉक्टर्स डे भी कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्लेशियर में मौजूद है। उसको अपन भारत का दक्षिण पॉइंट कहते हैं, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना का एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है। तो INS विक्रमादित्य एकमात्र सक्रिय विमान वाहक है, जिससे हम विमान ले जा सकते हैं। उसमें से कई वाहन वो जो हवाई जहाज़ हैं उड़ान भी भरते हैं, जो फाइटर प्लेन है। कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी है जो, तो कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है, जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न भी हैं, कुछ नए प्रश्न भी मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको देखना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किससे हुआ है। तो बलुआ पत्थर से खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो में जो है मतंगेश्वर मंदिर है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका आपने नाम नहीं सुना हो, तो खजुराहो के मंदिरों को विशिष्ट रूप से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर मौजूद हैं, तो उनके नाम पूछ लेता है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसके अलावा भी वहाँ के मंदिरों को पढ़ सकते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित करने का फैसला लिया गया था। तो वो था लाहौर अधिवेशन, जो कि उसमें पूर्ण स्वराज घोषित करने का फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि समुद्र में तैरती हुई व्हेल मछली किसका उदाहरण है। तो तरल घर्षण, जो एक तरल में घर्षण होता है उसका उदाहरण है कि व्हेल मछली का तैरना। तो व्हेल मछली जो है तैरती हुई वो एक तरल घर्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब प्रकाश की एक किरण उत्तल लेंस पर गिरती है तब वह अभिसारित होती है। तो मतलब ये क्या होती है, तो उसका आंसर बनता है कि ये अभिसारित हो रही है, अपसारित नहीं होती है। अपसारित अलग होता है और अभिसारित अलग होता है। तो उत्तल लेंस पर जब गिरती है तो वह अभिसारित होती है। तो इस अब अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग क्या होता है। तो चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है। सीधी सी बात है भाई, जब आप गेंद को रोकेंगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 9 मिनट 15 सेकंड का टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्लग और स्विच का निर्माण बहुलक बैकेलाइट से होता है, क्योंकि बहुलक क्या होता है, बहुलक जो होता है बैकेलाइट जो होता है वो विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाती है, इसलिए जो
हमारे प्लग बनते हैं और जो स्विच बनते हैं वो बैकलाइट के बनाते हैं ताकि उनमें अपन को करंट ना लगे। और एक और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मनुष्य में अपच का कारण क्या होता है। तो पेट में अत्यधिक अम्लीयता जब बढ़ जाती है तो हमारा ये डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ देती है, हमारी पाचन शक्ति को बिगाड़ देती है, अपच हो जाता है, हमारा मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो जैसे आप पुलकी खाते हैं, टिक्की खाते हैं तो उसमें जो जीरा पानी रहता है तो वो काफ़ी अम्लीय होता है, उसकी एसिडिटी होने के खतरे होते हैं, इसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाता है। इसलिए आपको बाहर की फूड को कम प्रेफर करना चाहिए, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि पेट में अत्यधिक अम्लता होने के कारण हमें अपच हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। कल किसी निजी व्यस्तता के कारण मैं जो वीडियो है वो PDF तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैंने ये PDF तैयार की और आज से ये रेगुलर रहेगी। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि MP पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी जैसा भी आप देखते आ रहे हैं कोई भी जानकारी आती है तो हम सबसे पहले अपने चैनल पर उसका अपडेट देते रहते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही जिसको इसकी PDF चाहिए वो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है जहां से इसकी PDF को प्राप्त किया जा सकता है।